राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः अग्रस्नानान्ते शुद्धोदस्नान्यं समर्पयामि मधुवत्स्नान्यं मधुवाताविदायते मनुक्षरन्ति सिन्धवा माध्विर्नः सन्तभोगदे मधुरङ्गमुदोगतो मधुमात्पात्विगुङ्गजः मधुद्योरस्तो न पीता मधुस्नान्यं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदस्नान्यं समर्पयामि शर्करास्नान्यं ओम पाकृङ्गरसमुदमसगुं सोरसन्तगुं समाहितं पाकृरसयोरस्तमगृहमुपयाम गृहीतोसिन्ध्वादुष्टमाग्र्यामेकतेयोरेन्द्राय त्वाजुष्टकं शर्करास्नान्यं समर्पयामि ग्रन्थोदग्रन्थाय नमो नमः शर्करास्नानान्ते शुद्धोदस्नान्यं समर्पयामि पञ्चामृतान्यं हरे ओम पञ्चनद्या सरस्वतीमपि चन्ति स्रोतसं सरस्वती तो पञ्चदासो देशे भव सरिता पञ्चामृतान्यं समर्पयामि पञ्चामृतानान्ते शुद्धोदस्नान्यं समर्पयामि गन्धोदस्नान्यं ओम गुंशुनाथे गुंशो प्रजतां परो गन्धस्ते सोमोदपदायर्सो अच्युतः गन्धोदस्नान्यं समर्पयामि राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः गन्धोदस्नानान्ते शुद्धोदस्नान्यं समर्पयामि महाभिषेकं भगवान का बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से अभिषेक करना।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। से महिमा तो जाया जबोरुगः पादो से विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्बहुदे पुरुषः पादोस्यः भवतु पुनः ततो विक्रम साशनानि शने अभि ततो विराट जात विराजो अधिपूरुगः सजातो अतिरिच्यपश्चाद्भो विमतो पुरः तस्मात् जाता सर्वतः समृद्धं मृगराज्यं पुष्पस्ताचकैवाय वनारण्यग्राम्या च तस्मात् जात सर्वतः हरितः सामानि जसने छन्दागुंसी जसने तस्मात् द्विजो तस्मात् जायता तस्मात् श्वाजायं तशेगे चोभया ततः गावो हसनिरे तस्मात् समाजाता अजाभ्यः तं जज्ञं बहिर्गे प्रोषं पुरुगं जातमग्रता तेन देवाजनं साप्यारिक चेत पुरुगं यततो गतिदामि कल्पयन् मुखं किमास्य स्यात् किं बाहो किमोरो वातावचीति ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः औरोददेवेशः बलभ्यां शुद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सोजो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणचमुखादग्नि अजायत नाभ्या आसीत् दर्शनं शिष्टो समवर्ताभ्यां गोविन्दः श्रोत्रान्तलोकान् अकल्पयन् तदपुरुषेण विगाते वाचकवन्तन्वता सन्तोषः ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओ पवित्रा परमा पवित्रा प्रजापतिर्य सदा पुरस्तात् आयुष्यमग्रां प्रतिमुञ्च शुभ्रां यज्ञो पवित्रं बलमस्तु ते पुष्पमाल्यां समर्पयामि स्वस्तितभ्यं महात्मकमजामि सुगन्धिपुष्टिवर्धनं वरवरकं तमोषि मामृतात्स्मितभ्यं समर्पयामि दुर्वांकुरं महाओं दुर्वांकुरं सुरसुरदितानां कानमङ्गलरत्नान् आनितास्त्वमा पूजाभ्याणस्वरसत्तमाय दुर्वांकुरं समर्पयामि राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तो वृषारोपकं वेदयं हरे ओम नाभ्या
तर्पयामि ओम तर्पयामि ओम
तर्पयामि 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 ओम 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 तर्पयामि अमि आत्मसुचामि ओम शांति शांति ओम मार्जामि आत्मसुचामि ओम शांति शांति ओम मार्जामि आत्मसुचामि ओम शांति शांति 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 ओम यो शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः यामासुतेनाय परापत सुपूर्ण पुनरापत वसने विघ्नावः एकामुजगुंशतकृतो स्वाहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा स्वाहा बिहारी तेरी आरती गाएं बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं श्यामा तुझको दिखाऊं आरती गाऊं श्यामा तेरो गुण गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में बलि बलि जाऊं उन चरणों में मैं दर्शन गाऊं श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं देवानंद करुणावतारम संसार सारं तुझके प्रणाम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि
त्वमेव त्वमेव देवरविदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिकानायकं श्रीदेशचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवती प्रिय भगतं वाग्जातं नमामि। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं काव्यां यां च समन्वितां तां श्रीमद्भागवतीं गाथा वन्दे कृष्ण हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की मुकुंद माधव गोविंद।
जाइए सभी लोग। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल
प्रतिमूर्ति कौन? श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए वहां कार्य किया गया। जीवन में अपने प्रियजनों से मिलना बिछुड़ना यह संसार की रीत है। आप अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं। उन ब्रजवासियों का कौन सा दिन था, कौन सा समय था, कैसे मिले? एक समय पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण लगा तो भगवान सूर्य का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है जानते हैं? कुरुक्षेत्र। ग्रहण काल में माना जाता है कि तीर्थ में जाकर के तीर्थ में जल में स्नान करने से, दान करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए लोग तीर्थ काल में, ग्रहण काल में तीर्थों में जाते हैं, दान करते हैं, नाम जप करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। आज द्वारिकाधीश के मन में विभाव आया। सभी लोग सामने देखेंगे, सामने ध्यान दीजिए। सभी लोग कहा कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिका वाले शायद पुण्य अर्जित करने के लिए कि ग्रहण लग रहा है, वहां जाकर के पुण्य अर्जित करते हैं। आप लोग थोड़े आगे आगे खिसक जाइए। सभी लोग बीच में कोई जगह खाली नहीं रखना है ना, क्योंकि जो लोग आते रहेंगे वो बीच में बैठते रहेंगे और कथा में अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे की कथा होनी है। 2 घंटे में से भी आधे घंटा 35-40 मिनट निकल गए हैं। बिल्कुल पहले ही स्थान को बिल्कुल भर दीजिए, ताकि हिलना डोलना ना हो। नारायण भगवान की। आज यहाँ पे द्वारिका वाले भी कहाँ पहुंचते हैं? कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। माँ यशोदा, बाबानंद, वो गोपियां जिन्होंने कभी ब्रज की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, आज पहली बार इस भाव के साथ ब्रज की सीमा का उल्लंघन करते हैं कि शायद कन्हैया से मिलना हो जाए। पहली बार ब्रज की सीमा को लांघ करके कुरुक्षेत्र पहुंचे। कैसा पीड़ादायक समय था कि भगवान का मिलना अपने प्रियजनों से पूरे 100 वर्षों के बाद हुआ है। भगवान एक बार श्री धाम वृंदावन से गए थे तो लौट कर नहीं आए थे। कुरुक्षेत्र में भगवान सुबह सुबह परशुराम जी के बनाए कुंडों में, तालों में स्नान करने के बाद जा रहे थे। एकाएक स्नान करके लौट रहे थे तो कुछ ग्वाल सखा उन्होंने पीठ से देखा। मदमस्त चाल में चलते हुए मोर पंख का मुकुट दिख रहा था। अरे ऐसे चाल तो हमारे कन्हैया की है, ऐसी मदमस्त चाल में तो वही चलते हैं। मोर पंख का मुकुट भी नजर आ रहा है। अपना कोई प्रियजन होता है ना, उसको आदमी पीठ से भी पहचान लेता है। आवाज लगाई उन ग्वाल वाल सखाओं ने, कन्हैया। अब भगवान जानते थे कि मेरे नाम से केवल मेरे ब्रजवासी ही मुझे पुकार सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे नाम से मुझे पुकारे। भगवान को के मुड़े। उन ग्वाल सखाओं ने जैसे कन्हैया को देखा ना, दौड़ करके जा करके भगवान कन्हैया के हृदय से लगा करके रोने लग जाते हैं। अरे मित्र, बताओ ना, हमारे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रहेगी कि आप हमें छोड़ करके गए और 100 वर्षों का समय बीत गया, लौट कर नहीं आया हमसे मिलने के लिए। कन्हैया कुछ नहीं कह पा रहा। अब देखो ना, माँ यशोदा बाबानंद की क्या दशा है। माँ यशोदा तो आपके विरह में रोते रोते उनके नेत्रों की ज्योति तक चली गई। लेकिन कन्हैया आपसे एक बात कहें, सुनिए ना। माँ यशोदा
ये गोपियां ग्वाल बाल आज एक इच्छा से इस कुरुक्षेत्र में आए हैं, शायद कन्हैया से मिलना हो जाए। इतना सुनना था कि माँ भी आई है तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं माँ से मिलने के लिए। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कैसे जाकर के माँ से मिलूं, क्योंकि माँ से मैंने 2 दिन की कही थी और आज 100 वर्षों का समय बीत चुका है। लेकिन माँ तो माँ है ना, भगवान रुक नहीं पाए, आप अपने आप को दौड़ लगा लेते हैं। आज सीधे जहां मैया यशोदा रुकी है ना, उस स्थान पर आए, जैसे कक्ष पर के द्वार पर चरण रखा ना, माँ की नेत्र की ज्योति तो चली गई थी, लेकिन माँ ने तो चरण की आहट से ही पहचान ली। अरे कन्हैया लाला आ गए। 100 वर्षों के बाद माँ के मुख से अपना नाम सुना। भगवान व्याकुल होकर के, बच्चा कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, किसी अवस्था के क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए सदैव बच्चे ही रहते हैं। दौड़ करके जाते हैं कन्हैया और माँ की आंचल में सर रख करके बिलक बिलक कर रोने लग जाते हैं। अरे मैया अपने कन्हैया को क्षमा कर दो ना, मुझसे गलती हो गई। मैंने 2 दिन की कही, लेकिन 100 वर्षों का समय व्यतीत हो गया। माँ कुछ नहीं कहती। नाना लाला मैं जानती हूँ अब तो द्वारिका का धीश है, द्वारिका का राजा है। हाँ तेरे पास इस मैया के लिए समय नहीं है। और सच भी है ना, क्योंकि मैंने तो एक आया की तरफ केवल तेरा लालन पालन किया है। कन्हैया माँ के मुख से ऐसे शब्दों को सुन करके आधे और व्याकुल होकर के माँ के आंचल में सर करके रोने लग जाते हैं ना। माँ से संतान का कैसा स्नेह रिश्ता होता है, ये शब्दों से कहना असंभव है। संसार की कोई भी माँ हो, बच्चों का अपने माँ बाप से कैसा संबंध होता है, ये शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे माँ के आंचल में सर रख करके भगवान रो रहे थे और माँ का स्नेहिल वरद हस्त भगवान के मस्तक पर लगा हुआ। बहुत देर हो गई थी, माँ से कहने लगे कन्हैया भैया सुनो ना, मुझसे जो गलती हुई है ना, ये कन्हैया उसका प्रायश्चित करना चाहता है। आप इस कन्हैया को कोई आज्ञा कीजिए, कन्हैया उस आज्ञा का पालन करिए। कोई आदेश कीजिए ना भैया। तो यहाँ माँ यशोदा कहने लगी नाना लाला मुझे तुझे कोई आज्ञा नहीं करनी, कोई आदेश नहीं करना। अब तू बड़ा आदमी हो गया है, बड़ा बन गया है तो इस मैया को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। माँ के ये शब्द भगवान के हृदय को छेदित कर रहे हैं। मैया कोई तो आज्ञा कीजिए ना, कन्हैया आपकी आज्ञा को मानेगा। जब भगवान बार बार जिद करने लगे ना, तो माँ यशोदा ने एक ही बात कही, लाला यदि अपनी मैया को कुछ देना ही चाहता है ना, तो एक काम करना। क्या कहा? एक काम करना, जिस समय तेरी मैया के प्राण कंठगत होंगे ना, जब तेरी माँ के प्राण निकल रहे होंगे ना लाला, तो कहीं भी होगा उस समय केवल एक बार दर्शन दे देना, तेरी मैया यही चाहती है। इतना सुनना था। भगवान माँ के सामने रोते रोते वचन देते हैं, मैया तुम्हारा कन्हैया वचन देता जब वो अंतिम समय होगा ना, वो क्षण होगा, तेरा कन्हैया कहीं भी होगा, लेकिन उस अंतिम क्षण में तेरे सामने होगा। बड़ा कार्य को समय। हाँ जीवन में माँ बाप नहीं मिलते हैं को ना। तो यहाँ पे बड़े व्याकुल भाव से भगवान रो रहे थे। बाबा रंग खड़े हैं, पिता कुछ नहीं कह रहे थे। कन्हैया खड़े हुए बाबा रंग के चरणों पर प्रणाम किया
और हृदय से लग करके पिता के हृदय से लगना भी एक अलग स्नेह भाव होता है ना। उस समय हृदय से लगे तो बाबा नंद कुछ नहीं कहते, केवल रो रहे थे। कन्हैया बाबा से भी कहने लगे मुझे क्षमा कर दीजिए ना बाबा। अरे कोई बात नहीं बाबा, पिता ऐसा होता है, पिता हर बात को सहन कर लेता है। यहाँ पे कारण कारण मिलन होता है, बहुत देर तक माँ के पास रहे और फिर वहां से अपने कक्ष में चले जाते हैं। ऐसा कुरुक्षेत्र में कारण कारण मिलन हुआ। यहाँ पे भगवान ने लीला संपादित करी नारद जी के साथ मिलकर के कि भगवान के पेट में दर्द हो रहा। हम गोपी भाव क्या है इसको समझिएगा कि भगवान के पेट में दर्द हो रहा है। कोई रानी यदि अपने चरणों का जल धोकर भगवान को पीने को दे तो ठीक हो जाएगी। क्या कोई पत्नी अपने पति को अपने चरणों का जल धोकर के पीने को देंगे आप? भाई कई कई इनके जीवन में कष्ट और पांवों का जल धोकर के इनको पीने को तो कोई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं और जो ऐसा करता है नरक में जाना पड़ता है। सब रानियों ने मना कर दिया, 16,108 रानियों ने मना कर दिया। उस समय वहां पे यही संदेशा ब्रज की गोपियों के पास भेजा गया। गोपियां भी आई थी कुरुक्षेत्र कि भगवान के पेट में दर्द हो रही है, कोई गोपी अपने चरणों का जल धोकर के भगवान को पीने को दे तो उनका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गोपियां कहने लगी तुरंत हमारा चरणोदक ले जाइए, चरणों का जल ले जाइए और भगवान को पीने को दे दीजिए। क्यों? हमें 100 नरक मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। जिसमें प्रभु की चिंता हो वो गोपी भाव है और जिसमें अपनी चिंता हो वो केवल स्वार्थ है। नर भगवान की यहाँ पे रुक्मिणी जी नारद जी से कहने लगी प्रभु सुनिए ना, गुरुदेव सुनिए ना, भगवान के जीवन पर कोई ना कोई कष्ट आ रहा है। ग्रहण नक्षत्र देखिए ना, नारद जी ने कहा बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई उपाय? कि उपाय ये है कि भगवान का संकल्प करो, इनका जलवाहक में संकल्प करो, मुझे दान कर दो। नारद जी कह रहे। रुक्मिणी जी समझदार, रुक्मिणी जी कहने लगी दान की चीज तो अपनी नहीं होती, इनको कुछ हो गया या दान कर दिया, दोनों स्थिति में हमारे नहीं रहेंगे। गुरुदेव कोई और उपाय बताइए ना। कि एक उपाय और है कि कौन सा? कि इनका तुलादान कर दिया जाएगा। तो ग्रहण काल में तुलादान का विशेष महत्व माना जाता है। तो बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे रानियां क्या कहने लगी, तन मन धन सारा देना के श्याम सा जाने ना देना, तन मन धन सारा देना के श्याम सा जाने ना देना, तन मन धन सारा देना के श्याम सा जाने ना देना, तन मन धन सारा देना के श्याम सा जाने ना देना। कंटा बढ़ाया मिलजुल सखियों ने, कंटा बढ़ाया मिलजुल सखियों ने, कंटा बढ़ाया मिलजुल सखियों ने, कंटा बढ़ाया। एक पलड़े दे विच शाम नूं बिठाया, एक पलड़े दे विच शाम नूं बिठाया, तुझे पासे पाया सारा गहरा के श्याम सा जाने ना देना, तुझे पासे पाया सारा गहरा के श्याम सा बिठा दिया गया। और रानियों ने दूसरी तरफ सारा सोना चांदी डाल दिया, लेकिन तुला झुक रही नहीं है। बड़ा सुंदर भाव, सब सखियां दा गेड़ा मुकिया, सब सखियां दा गेड़ा मुकिया, सब सखियां दा गेड़ा मुकिया, सब सखियां दा गेड़ा मुकिया। कृष्ण जी दा पलड़ा अज भी न चुकिया, कृष्ण जी दा पलड़ा अज भी न
चुकिया सखियां दे भरे आए नैना के श्याम सा जाने न देना सखियां दे भरे आए नैना के श्याम सा जाने ना देना तन मन धन सारा देना के श्याम सा जाने न देना तन मन धन सारा देना के श्याम सा जाने ना देना हरि बोल। चलते फिरते नारद आए चलते फिरते नारद आए चलते फिरते नारद आए चलते फिरते नारद आए कृष्ण जी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲੇ ਮੁਸਕਾਏ कृष्ण जी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हौले मुस्काए मन ले तू सखिया सा कहना के श्याम सा जाने ना देना मन ले तू सखिया सा कहना के श्याम सा जाने ना देना तन मन धन सारा देना के श्याम के श्याम सा जाने ना देना रानियां बड़ी परेशान है फूला झुक नहीं रही नारद जी का दर्शन हो गया गुरुदेव कृपा करो कोई उपाय बताओ ना भगवान तो आनंद ले रहे थे फूला झुक नहीं रही थी बंदे नो बलड़े विच पाया पलड़ा मरा के श्याम सा